यूज़र चार्ज का मंडी व्यापारी हैं ये लोग यहाँ पर आज शहीद स्मारक पे इकट्ठा हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है इनका विरोध करने का, इनसे ही जानेंगे। भाई साहब, आज सब लोग आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, मारवाड़ी वाले भाई साहब से पहले बात कर लेते हैं। यहाँ आप सब लोग इकट्ठे हुए, किस चीज़ का विरोध? यूज़र टैक्स के विरोध में। क्या क्या विरोध का कारण क्या है? कारण ये है, जैसे खड़ की बोरी है, ये मान लो मंडी के अंदर बिकेगी 2000 की और बाहर बिकेगी 1980 की, तो मंडी में मिलेगा महंगा और बाहर मिलेगा सस्ता, तो कौन आएगा? आप आओगे हमारे पास? नहीं आओगे ना, बाहर से लोगे आप, क्यों आप ज़्यादा दोगे? ये कारण है, और क्या कारण? इससे और किस तरीके से आप लोग इफेक्टेड हो रहे हो इस यूज़र चार्ज से? इफेक्टेड हम ही तो हो रहे हैं, कौन आएगा अंदर मंडी के? बैठे हम तो, जब तो दीपावली 5 दिन बाद है, यंत्र पे बैठे हैं ना, 5 दिन है दीपावली का, जबकि व्यापारी का इस टाइम काम चलता है ना, परचूनी का मान लो किसी का भी, हम बैठे नहीं यहाँ पे। हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे यूज़र है। मंडी में आप कुछ भी लाओ, नारियल लाओ, कफन लाओ, कुछ भी लाओ, उस पे सब पे है यूज़र चार्ज। ये यूज़र चार्ज को पूर्ण तरीके से सरकार को हटा देना चाहिए। ये दोहरी नीति को दिखा रहा है। व्यापारी को बेरोजगार करने की डगार पे आ चुका है। व्यापारी पलायन कर चुका मंडी से। इससे हमारे से जुड़े जो हमारे सहायकार हैं, किसान, पल्लेदार, मजदूर, जो आश लेके होलसेल मंडी समझ के ही आते हैं। हमारी सरकार से सिर्फ एक गुजारिश है कि इन मंडियों में व्यापारी 50 पैसे का है, 50 पैसे भी कम का है। कई चीज़ों में तो 5 पैसे का है मार्जिन, कईयों में 10 पैसे का है, 50 पैसे कम का है। जब हम हर तरीके का टैक्स चुका रहे हैं, हर तरीके में अर्थव्यवस्था में हम बिल्कुल अहम भूमिका व्यापारी निभाता है हमेशा। व्यापारी बीजेपी का कोर वोटर रहा है, तो व्यापारी वर्ग के साथ में इस तरीके का अन्याय क्यों, इस तरीके का दुष्प्रभाव क्यों हो रहा है कि जो 13 अगस्त से लागू होने के बाद में आज दिवाली के हमारे व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, 5 दिन बाकी रह गए, 5 दिन हमारे दिवाली के बाकी रह गए। आज हमारी दिवाली पे हम धरने पे बैठे हुए हैं। तो एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले रहे हैं, वो क्या आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। वोकल्स फॉर लोकल्स का नारा लग रहा है। जीएसटी में इन्होंने रियायत दी है, तो व्यापारी को रियायत क्यों नहीं दे पा रही है? जब इतनी रियायत ये कर सकते हैं, इतने कर ये कम कर सकते हैं। हम व्यापारी मंडी अभी एट प्रेजेंट टाइम पे मंडी का किराया, दुकानों का किराया, हमारा कृषि कल्याण शुल्क, कृषि सेस और यूडी टैक्स जो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है, जिसके किसी प्रकार से हमारी मंडी के अंदर में कोई योगदान नहीं है। और इसके अलावा और भी कर, जैसे यूजर चार्ज इन्होंने लगा दिया, ऐसे हमारे से बहुत सारे कर जुड़ गए। तो ये कर अगर इतने कर अगर व्यापारी चुकाएगा और मार्जिन उसका 50 पैसे से भी मध्यम में है, तो वो ये कर कैसे दे पाएगा? ये अर्थव्यवस्था के अंदर में वो अपनी भूमिका किस तरीके से निभा पाएगा? व्यापारी वर्ग रीढ़ की हड्डी है, आपकी मजबूत कोर वोटर है, रीढ़ की हड्डी है। तो हमारा भजनलाल सरकार से एक ही चीज़ है कि इस निर्णय को खुद गहन चिंतन करे। IAS अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, उनसे ना पूछ के खुद इसको धरातल पे उतर के इसकी हानि और लाभ को जाने। हम आज पक्की मंडी हो गई, हर 20 किलोमीटर में कच्ची मंडियाँ हैं। जब किसान की आवक ही वहाँ तक ख़त्म हो जाती है, तो पक्की मंडियों का रोल रहता है सिर्फ और चीज़ों का पक्का काम करने का। हमारे 2-2 महीनों की खरीफ का फसल चलता है। 8 महीने व्यापारी क्या करेगा? 8 महीने व्यापारी से जुड़ा परिवार क्या करेगा? परिवार में हमारे पल्लेदार, मजदूर, चौकीदार, हमारे से जुड़े जितने भी हमारे सहायकार हैं, ये सब हमारे साथ में रहते हैं, जिनका पूरा परिवार की जिम्मेदारी एक व्यापारी वर्ग खुद उठाता है। कोरोना काल में भी व्यापारी वर्ग ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। व्यापारी ने अपनी जान। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि इसको पूर्ण तरीके से हटाया जाए, हमारी सुगत दिवाली दी जाए, और हमें ये विश्वास, हमारे अंदर में जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प मोदी जी ले रहे हैं, उस विजन को सक्सेस करने का हमारे साथ में सहयोग करे राज्य सरकार, और राज्य सरकार हमारे साथ में लग के व्यापारी वर्ग को उठाने का काम करे। व्यापारी ही हमेशा बीजेपी का रहा है। व्यापारी का वोट पूर्ण रूपेण मतलब उसी को जाता है, बीजेपी को। और मेरे को इसमें लगता है कि कोई कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अफसरों को समझा दिया गया है कि ताकि कि व्यापारी और सरकार के बीच में फूट पैदा करवा दी जाए और ये यूज़र चार्ज लगवा दिया जाए, और इसी से मतलब व्यापारी और सरकार में फूट पैदा हो जाए, ताकि कि व्यापारी बीजेपी से हटे। ये बीजेपी को ख़त्म करने की एक चाल दूसरे मतलब जो क्या नाम से नेताओं की है। यूजर चार्ज से सरकार को नुकसान तो इसलिए नहीं है कि अब से पहले था ही नहीं, और अब से पहले भी तो 50 साल से गवर्नमेंट चल रही है, उसमें कांग्रेस सरकारें भी थी, बीजेपी सरकारें भी थी। उसके बावजूद सरकार के सारे मुख्य बासिंदे, मैं नाम लेके बोल देता हूँ, मदन जी राठौड़, सतीश जी पूनिया, दामोदर जी अग्रवाल, संघ के पदाधिकारी निम्बाराम जी, बाबूलाल जी, उसके अलावा अरुण चतुर्वेदी जी,
जितने भी लोग हैं हम सबसे मिल चुके हैं, हमारी गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उनके जो अफसर है सरकार के, उन्होंने ये पोचा रखा है कि इससे केवल कुछ ही लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब उन सरकारों को ये पता नहीं है, अफसरों को, कि कुछ लोगों को कैसे प्रकार पड़ रहा है। आज जयपुर की मंडियाँ बंद हो जाएँ ना तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए हाहाकार मच जाए। जयपुर की 50 लाख 60 लाख की जनसंख्या है, वो उससे प्रभावित होती है। और कहते हैं गिनती के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात बताओ, जब हम सरकार को मंडी टैक्स, कल्याण टैक्स, यूडी टैक्स, सारे टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी मंडी के अंदर काम होता है तो जीएसटी भी मिलता है। मैं मंडी के बाहर व्यापार करूंगा, मैं जीएसटी की भी चोरी करूंगा, मंडी टैक्स की भी चोरी करूंगा, सरकार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और एक जगह केंद्रित करती। आज सरकार नए उद्योग लगाती है तो उद्योगपति को छूट क्यों देती है? व्यापार बढ़ाने के लिए देती है ना। तो आज व्यापारी व्यापार कर रहा है, सरकार को समर्थन कर रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है और सरकार उसे चलते हुए व्यापारी को बेरोजगार कर रही है। हम तो कहते हैं हमको और रोजगार दे दो, हम तो बंद कर देंगे, मंडियों की दुकानें छोड़ देंगे, हमें रोजगार का विकल्प बता दो। एक कोई एग्जाम्पल दे के आप समझाओ किसी, जैसे मान लो कोई एक क्वांटिटी का कोई एक आइटम है ना, वैसे जैसे तेल का पीपा है, तेल का पीपा बाजार मंडी के अंदर 3000 रुपये का है, बढ़िया ब्रांड का 3000 का पीपा है, तो मंडी के अंदर तो मिलेगा वो 3015 का टैक्स के बाद, टैक्स यूजर चार्ज के बाद। और मंडी के जो बाहर एक कदम दूरी पे बैठा है ना, वो बेचेगा 1985 का। तो और जो तेल पे व्यापार कितना होता है, ₹2 पीपे का। अब 15 रुपये व्यापारी क्यों ज़्यादा देगा, हमसे 15 रुपये ज़्यादा में क्यों खरीदेगा? सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। और हम सरकार से खुद से पूछना चाह रहे हैं, आज किसी भी चीज़ का MSP 7000 रुपये है और वही माल मंडी के अंदर 10,000 रुपये बिक रहा है, तो आप 10,000 में क्यों नहीं खरीदते हो? आप 7000 की लाइन लेके क्यों बैठे रहते हो? आप भी तो उदाहरण पेश करो हमको, ये दोहरी नीति क्यों? और दूसरी बात, इससे यूजर चार्ज से कोई सरकार को ज़्यादा आमद की प्राप्ति नहीं हो रही। 10-20 करोड़ रुपए पूरे सालाना होंगे। जब गवर्नमेंट अरबों खरबों की योजनाएं सरकार करती है, बिना मतलब का मुफ्त की योजनाएं करती है, जिनको कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको तो इतनी छूट। और एक 10-20 करोड़ रुपए के लिए 247 मंडियों के व्यापारियों को बेरोजगार करने का ये षड्यंत्र हमारे समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस सरकार में इसी भाजपा सरकार ने इसका विरोध किया था, सरकार ने उसको वापस ले लिया और अब खुद भाजपा सरकार आके ही 2 साल बाद में इसको लगा रही है। तो ये दोहरी नीति समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे? और हम व्यापारी जो भाजपा के कॉरपोरेटर है, अगर हमारी सुनवाई नहीं है तो आम जनता क्या उम्मीद करेगी भाजपा से? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मुझे तकलीफ है इस बात की। ये टैक्स लगाया ही सही बात है। और जिस प्रकार से ये तमाम जो व्यापारी यहाँ पर बोल रहे हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो टैक्स जो लगा था, ये कांग्रेस शासनकाल में लगा था और वर्तमान में जो भी भाजपा के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब ने इसका उस समय विरोध किया था और कांग्रेस शासनकाल में इस टैक्स को वापस ले लिया गया था। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस भाजपा ने इसका विरोध किया था कांग्रेस शासनकाल में, उसी को यहाँ पर अप्लाई कर रही है, जिससे पूरा व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं नाराज़ है और परेशान है, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं। बताइए बात। सर, एक मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा था, हमसे मंडी यूजर चार्ज किस चीज़ का ले रही है? रोड का, रोड बाहर भी है, चौकीदार का, पुलिस बाहर भी है, पानी का, पानी बाहर भी है, और एक बचा आइटम नहीं, एक है चौकीदार और रोड लाइट का, रोड लाइट बाहर भी है। ऐसा क्या है जो मंडी के अंदर है और मंडी के बाहर नहीं है? ऐसा कुछ बताएं। अगर कुछ मंडी के अंदर अतिरिक्त है, ले यूजर चार्ज, अगर वो है ही नहीं मंडी के अंदर बाहर दोनों जगह समान है, तो टैक्स भी दोनों जगह समान होना चाहिए, यूजर चार्ज भी दोनों जगह समान होना चाहिए। जब मंडियों का गठन हुआ था तो सरकार की यही मंशा थी कि मंडी ऐसी एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी चीज़ें, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उसको कम से कम कीमत में मिली जाए। ये मंडी इस उद्देश्य से मंडियों का गठन किया गया था। अभी सरकार ने फ़िलहाल जो अभी नोटिफिकेशन आया था 13 अगस्त को, उसमें सरकार ने जो 0.5% जो यूजर चार्ज लगाया है, उसका सरकार ये चाहती है कि जो मंडी में बैठ के जो रजिस्टर्ड व्यापारी है, वो चाहे मंडी के अंदर व्यापार करे या बिल टू शिप टू करे। चाहे जैसे मेरी फैक्ट्री कोटा से मेरा माल आता है, कोटा से मैंने भरतपुर माल भेजा, मंडी में मेरा माल आया नहीं, फिर भी सरकार क्या कह रही है, उसने इसको टर्नओवर से जोड़ दिया है। एक्चुअली ये सरकार ने 0.5 को टर्नओवर से जोड़ के इसको टर्नओवर टैक्स बना दिया है। तो अगर मैं बिल टू शिप टू भी माल का करता हूँ तो सरकार की मंशा ये है कि मैं उस पर भी टैक्स दूँ, जबकि अब मंडी में ये टैक्स लगने के बाद क्या हुआ, ये चीज़ें महंगी हो गई। अब मंडी में कोई ये चीज़ लेगा नहीं। सेम कैंपस में उस दीवार के बगल में बाहर कोई भी व्यापारी बैठा है, वो हमसे सस्ती चीज़ बाहर बेच रहा है। अब कस्टमर हमारे पास आएगा नहीं। अब सरकार ये दोहरी नीति समझ ही नहीं पा रही है कि एक दीवार के इधर मंडी है, उसमें आप चीज़ महंगी बेच रहे हो, इधर सस्ती है, और तो कस्टमर वहाँ जा रहा है। अब सारे व्यापारी अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ के
रोड पे आ गए हैं, सब व्यापारी अपना बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर जाएं। अब अपनी संपत्ति को छोड़ के बाहर जाना और फिर नया स्ट्रक्चर खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा भार है व्यापारी के ऊपर। और व्यापार हमेशा एक इस सामाजिक संरचना की रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन की तरह काम करता है। हर चीज़ प्रोसेस यूनिट लगाता है, प्रोसेस यूनिट को मंडी में लाके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। और अब सरकार उस हर चीज़ पे पैसा बना के हर कृषक कल्याण फीस अलग लगा रही है। अब नया टैक्स, ये यूजर चार्ज टैक्स अलग से जोड़ दिया है। तो हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, कि कितने प्रकार के टैक्स व्यापार पे लगाएगी सरकार। किसी भी आपातकाल स्थिति में सबसे पहले व्यापारी खड़ा होता है फ्रंट फुट पे, हर प्रकार से सरकार की मदद करता है। उसके बावजूद सरकार ने इन व्यापारियों के पेट पे लात मारी है। आज पूरा रोजगार खत्म हो गया है, व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, किसी भी प्रकार का उसका व्यापार रहा नहीं, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि बाहर वाले फल फूल रहे हैं और अंदर वाले खत्म हो रहे हैं। सही बात है। और जिस प्रकार से तमाम मंडी व्यापारियों का जो कहना है कि जिस प्रकार से जो व्यापारी है वो सबसे पहले सरकार की मदद करने के लिए आगे आता है, और इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि भले कोरोना काल हो या फिर अन्य कोई सहायता करना हो, ये व्यापारी वर्ग ही है जो सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। तो इस हाथ को काटने का काम सरकार ना करे, ऐसा इन तमाम व्यापारियों का कहना है। और ये साफ तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं, अभी तो एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर करा है, लेकिन इनका कहना है कि अगर ये यूज़र टैक्स वापस नहीं लिया जाता, और अगर आपको नहीं आ रहा समझ में कि ये क्यों इनके अगेंस्ट है, तो इनका कहना है कि ये अपना एक डेलीगेशन आपके पास में ये भेज सकते हैं, सरकार के पास में भेज सकते हैं और सरकार को समझा सकते हैं कि ये जो आपने यूज़र टैक्स लगाया है मंडी व्यापारियों पे, ये सरासर गलत है और इसका व्यापारियों पर आने वाले समय में नुकसान ही होगा, उनके व्यापार पर नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं अगर एक व्यापारी को नुकसान होता है तो उस व्यापारी से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, भले वो किसान हो या छोटे श्रमिक हो, वो हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार ने जो यूज़र टैक्स लगाया है, व्यापारियों का कहना है कि इसे वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।